छेद वाली ईंटें आती थी ना, उसमें डंडा लगा के मैं टेरिस पे करता था। तो काफ़ी टाइम तक मैंने टेरिस पे ही वर्कआउट किया है। क्रिकेट मैं खेल नहीं सकता था, स्कूटर बाइक मैं चला नहीं सकता था। तो सर ने बोला कि मैं हेल्प करूँगा तेरी, तू खेल, मैं तेरे साथ हूँ। तो उस टाइम पे भी मतलब मेरे को लड़कों ने बोला कि मतलब एक हाथ से तू वर्कआउट कर रहा, मत कर, लग जाएगी, क्यों कर रहा है एक हाथ से। मैं नॉर्थ इंडिया जब खेल के आया था तो बहुत खुशी मिली थी कि पहली बार स्टेज पे चढ़ा और प्लेस आ गई। मैं जब 2 महीने का था तो जब मेरे घर वालों ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया था, क्योंकि मेरा एक हाथ नहीं था, तो उनका कहना ये था कि मैं कोई काम नहीं कर सकता, उनकी कोई सेवा नहीं कर सकता, इसलिए उन्होंने मेरे को मतलब 20,000 रुपये में किन्नर को बेचने का फैसला किया था। उस टाइम पे मतलब मेरा पढ़ाई में ना मन नहीं लगता था। मैं कोसता था अपने आप को कि मैं ऐसा क्यों, अगर मैं किन्नरों के हाथ बिक गया होता तो मेरी लाइफ क्या होती, उस लाइफ से तो ये लाइफ अच्छी है। जब मन में हो आस तो हर चीज होती है आपके पास। नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। अभी जो बैकग्राउंड आप देख रहे हैं वो एक जिम का है। अब आप सोच रहे होंगे कि हमारा जिम में क्या काम, लेकिन आपको बता दें कि आज हम एक ऐसे शख्स से आपकी मुलाकात कराएंगे जिन्होंने बहुत से मेडल्स और सर्टिफिकेट्स जीते हैं सिर्फ बॉडी बिल्डिंग में। लेकिन उनकी पूरी कहानी क्या है वो उनसे ही मुलाकात के जरिए बताएंगे, जो काफ़ी इंस्पायरिंग होने वाली है। तो अंत तक देखिएगा और साथ में उसको जितना हो सके उतना शेयर करिएगा। तो जिस शख्स की बात हम कर रहे थे अभी वो हमारे साथ मौजूद हैं, जिनका नाम है तेजेंद्र मेहरा। तेजेंद्र जी, आप पहले तो अपने बारे में बताइए कि आपका जन्म कहाँ पे हुआ और ज़िंदगी कैसी रही आप? मेरा जन्म उत्तम नगर में हुआ था और लाइफ बहुत स्ट्रगल किया है मैंने, काफ़ी मुश्किलें आई हैं और मैं अपनी बुआ के पास रहता हूँ। मेरी बुआ ने मुझे बचपन से पाला है। अच्छा, आपने पहले बता रखा था कि आप 2 महीने के थे, उस टाइम पर आपको आपके परिवार ने घर से निकाल दिया था। मैं जब 2 महीने का था तो जब मेरे घर वालों ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया था, जो खाट होती है ना उस पर बाहर फेंक दिया था उन्होंने कि हम नहीं पालेंगे इसको, क्योंकि मेरा एक हाथ नहीं था। तो उनका कहना ये था कि मैं कोई काम नहीं कर सकता, उनकी कोई सेवा नहीं कर सकता, इसलिए उन्होंने मेरे को मतलब 20,000 रुपये में किन्नर को बेचने का फैसला किया था। तो अचानक से मेरी बुआ मेरे पापा से मिलने के लिए आए थे। तो उस टाइम पे मतलब मेरी बुआ ने पूछा था मेरी मम्मी से कि इसको बाहर क्यों रखा हुआ है। तो उन्होंने बोला था कि मेरी मम्मी ने जवाब दिया था कि हम इसको पालेंगे नहीं और हमने इसको ना 20,000 रुपये में किन्नर को बेचने का फ़ैसला लिया है, क्योंकि कोई काम नहीं कर सकता, ज़िंदगी भर हमें इसकी सेवा करनी पड़ेगी। तो मेरी बुआ ने मना कर दिया था कि नहीं, ये मेरा ना अपना खून है और इसको मैं पालूंगी, अपने घर लेके जाऊँगी। तो इस बारे में आपको किसने बताया कि ऐसा हुआ है आपके? मेरी बुआ ने बताया है, सब लोग उत्तम नगर में जैसे पड़ोस के लोग हैं सारे, काफ़ी वो भी बताते थे। अच्छा, तो आप अपने परिवार से फिर अलग रहने लगे तो उस टाइम पर कैसा माहौल रहता था? मतलब बुआ जब मेरे को अपने घर लेके आ गई थी तो मतलब अच्छा अपना समझ के उन्होंने रखा। ये बहुत मतलब एक जो कुछ हूँ ना आज मैं मतलब अपनी बुआ की वजह से हूँ, क्योंकि आज के टाइम में किसी के बच्चे को कोई नहीं पालता। जो मेरी बुआ ने मुझे अपना समझ के पाला, अपना बच्चों की तरह रखा, हर चीज़ दी, किसी चीज़ की पढ़ाई लिखाई स्टडी करवाई, सब चीज़ उन्होंने किया मेरा। अच्छा, और साथ में ये बताइए आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में रहा? जैसे आपने बताया कि उन्होंने पढ़ाई लिखाई करवाई, कहाँ तक पढ़ा आपने? एक्चुअली क्या है, मेरा जब मेरे को स्कूल में स्टडी करवाई थी बुआ ने, मेरे गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ाया, क्योंकि फाइनेंशियल कंडीशन उनकी भी ख़राब थी। तो कुछ टाइम तो मैं सही पढ़ाई में ठीक था, बट धीरे धीरे जैसे जैसे समझ आती रही तो उस टाइम पे मतलब मेरा पढ़ाई में ना मन नहीं लगता था। मैं कोसता था अपने आप को कि मैं ऐसा क्यों। मतलब कोई मेरा दोस्त जो थे, स्कूल के फ्रेंड थे, वो कोई बाइक से आता था, कोई स्कूटर से, कोई क्रिकेट खेलता था, कोई जिम करता था, तो मैं कोसता था अपने आप को कि मतलब मैं क्यों नहीं कर सकता जो वो लोग करते हैं। काफ़ी टाइम तक ऐसे ही मैं अपने आप को कोसता था। फिर एक दिन मैंने अपनी बुआ की तरफ देखा और सोचा कि यार अगर मैं किन्नरों के हाथ बिक गया होता तो मेरी लाइफ क्या होती, उस लाइफ से तो ये लाइफ अच्छी है। तो मैंने फिर उस दिन सोच लिया था कि लाइफ में अब कुछ करना है बुआ के लिए। तो इसकी शुरुआत फिर मैंने जिम लाइन से करी थी। जिम लाइन में मेरा शुरू से इंटरेस्ट है, क्योंकि मेरे फ्रेंड दोस्त वगैरह जो थे वो जिम जाते थे। तो वहीं से फिर मैंने स्टार्टिंग अपने टेरिस पे, छेद वाली ईंटें आती थी ना, उसमें डंडा लगा के मैं टेरिस पे करता था। तो काफ़ी टाइम तक मैंने टेरिस पे ही वर्कआउट किया है। फिर उसके बाद मैंने अपने दोस्त से शेयर करी, हमारे यहाँ गवर्नमेंट जिम था, वहाँ फ़ीस नहीं लगती। तो उससे मैंने बात करी कि भाई मेरे को जिम ज्वाइन करना है, मैं अपने टेरिस पे वर्कआउट करता हूँ, तो मुझे जिम लेके चल। तो वो जिम मेरे को लेके गया, तो वहाँ पे भी काफ़ी लोग अपने आप करते थे, ट्रेनर नहीं होता वहाँ पे। तो वहाँ का मेरे एक मन में था कि डर था कि यार कोई बोले ना, कोई मतलब होता है ना कि लड़के बोलते हैं। तो उस टाइम पे मैं फिर अपने दोस्त को बोलता था कि तू ना मेरे साथ रही हो, क्योंकि मेरे को कोई बोलना डर लग रहा है। तो उस टाइम पे भी मतलब मेरे को लड़कों ने बोला कि मतलब एक हाथ से तू वर्कआउट कर रहा, मत कर, लग जाएगी, क्यों कर रहा है एक हाथ से। बुआ ने आपकी कभी रोका टोका नहीं कि मतलब जिम में क्या भविष्य हो सकता है, सिक्योर है भी या नहीं है? नहीं, बुआ ने मेरे को आज तक कभी किसी चीज़ के लिए नहीं टोका। मैं जिम
ज्वाइन करा तो उन्होंने बोला नहीं, मैंने बता दिया था उन्हें, क्योंकि मैं टेरिस्ट पे करता था तो वो भी देखते थे। तो उस टाइम पे मतलब मैंने अपना माइंड एक सेट कर चुका था कि नहीं कुछ करना है मेरे को लाइफ में, तो मैं नहीं सुनता था। फिर मेरा थोड़ा वेट गेन हुआ तो लोग देखते थे मेरे को, उनको मोटिवेट मिलता था कि यार जिम जाता है लड़का। क्रिकेट मैं खेल नहीं सकता था, स्कूटर बाइक मैं चला नहीं सकता था, तो फिर मैंने इसकी शुरुआत जिम लाइन से ही करी थी कि जिम लाइन में ही जाऊँगा। आपको ऐसा क्यों लगा कि आप क्रिकेट नहीं खेल पाएंगे? कभी किसी ने कुछ कहा है ऐसा? नहीं, बट काफ़ी लोग, अब कहीं होता है ना, जैसे अब किसी की टीम में, जैसे अब उसमें टीम होती है तो लोग बोलते थे कि यार एक हाथ से कोई नहीं खिलाता था ऐसे ऐसे गेम। तो इसलिए जब मेरा थोड़ा वेट गेन हो गया था तो फिर लोग देखते थे, तो उसमें फिर मेरे को लगा कि हाँ अब इस लाइन में जाना है तो मुझे एक अच्छी नॉलेज लेनी पड़ेगी। तो हमारे यहाँ मोती नगर में पी एकेडमी जिम है, जो मैं स्टार्टिंग से अब तक सर के पास ही हूँ। तो वहाँ मुझे दिनेश सर मिले थे, तो उनसे मैंने बात करी थी बहुत डर डर के। तो उन्होंने बोला तू वर्कआउट कर। तो मन में ना एक ये था कि यार मैं जॉब करता नहीं हूँ और फीस कहाँ से दूंगा मैं, अब इस लाइन में भी जाना है। तो 2-3 दिन जब मैंने वर्कआउट किया तो मैंने सर से बात करी कि सर फीस के लिए, तो सर ने मेरे को बोला कि तू फीस मत दियो, तू ऐसे ही कर ले। बहुत खुशी मिली कि सर ने फीस नहीं ली मेरे से। तो जब से फिर मैं वर्कआउट करना स्टार्ट किया, काफ़ी टाइम तक मैं सर के जिम में ही रहा। जब आप अकेले करा करते थे उस टाइम पर आपको किस तरीके के स्ट्रगल होते थे? क्या कुछ दिक्कत आती थी आप? जब मैं टेरिस्ट पे अकेला करता था ना, तो मतलब नॉलेज, एक तो नॉलेज नहीं थी कि कैसे करना है, बट जैसे अब मेरे दोस्त रखते थे तो करते थे तो मैं उनको देख के कर लेता था। अब जैसे भी होता था बट करता था। फिर प्राइवेट जिम में आया तो अब दिनेश सर जब मेरे को मिले थे, फिर उन्होंने मुझे ट्रेनिंग दी, सिखाया। उन्होंने खुद बोला, काफ़ी टाइम तक तो मैं वैसे ही वर्कआउट करता रहा सर के पास। तो उन्होंने एक दिन मेरे से बोला कि कंपटीशन खेलेगा, क्योंकि मैं मेहनत करता था, वो देखते थे कि यार लड़का मेहनत करता है। तो मैंने उनसे बोला कि देखो सर जॉब नहीं है, एक तो इतना पैसा लगता है बॉडी बिल्डिंग में। तो सर ने बोला कि मैं हेल्प करूँगा तेरी, तू खेल, मैं तेरे साथ हूँ। तो सप्लीमेंट में इतना खर्चा आता है, प्रोटीन इतने महंगे आते हैं, काफ़ी चीज़ें चलती हैं। तो उसमें ये था कि सर मेरी हेल्प कर देते थे, और डाइट का खर्चा होता था वो मेरी बुआ हेल्प करती थी। तो वहाँ से मेरी बुआ डाइट के लिए हेल्प करती थी मेरी, और बना के रखती थी प्रॉपर। मतलब दिनेश जी का और आपकी बुआ जी का काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट रहा। काफ़ी ज़्यादा। मैं इन दोनों की वजह से ही आज जो कुछ हूँ, अपने पैरों पे स्टैंड हूँ, तो मैं सर की वजह से और अपनी बुआ की वजह से हूँ। ये लगा लो, ये मेरे लिए एक भगवान का रूप लगा लो। कंपटीशन का सफ़र कैसा रहा आपका जो आपने विन किया? कंपटीशन मैं नॉर्थ इंडिया 2016 में खेला था, तो 6 महीने तक मेरी तैयारी चलती रही थी। उसमें काफ़ी ज़्यादा मतलब दिक्कतें भी आई। फर्स्ट टाइम था, एक तो डाइट कंट्रोल करना होता है, काफ़ी चीज़ें बॉइल्ड खाना, तो ये सब चीज़ें बहुत दिक्कतें आई थी मुझे, बट सर ने बहुत मोटिवेट किया था मेरे को, करते थे। आपने 2 बार, जैसे आपने बताया था कि आपने 2 बार कंपटीशन विन किया है, कहाँ से किया था? नॉर्थ इंडिया में खेलने गया था इलाहाबाद, और उसके बाद दिल्ली अपना है तालकटोरा स्टेडियम में हुआ था, वहाँ खेला था। और एक जहांगीरपुरी में हुआ था, वहाँ खेला था। वहाँ पे भी 2nd प्लेस आई थी मेरी। मतलब काफ़ी प्रोत्साहन भरा रहा। तो आपने फिर आगे तो सोचा ही होगा, काफ़ी प्रोत्साहित हुए होंगे उस टाइम पर। मैं नॉर्थ इंडिया जब खेल के आया था तो बहुत खुशी मिली थी कि पहली बार स्टेज पे चढ़ा और प्लेस आ गई। मेरे सर के सपोर्ट की वजह से, सर का आशीर्वाद, मेरी बुआ का आशीर्वाद था, तो उनकी वजह से कि मेरे मतलब प्लेस आई। उसके बाद मेरे को और मतलब मोटिवेशन था, एक जोश था मन में कि यार अब आगे खेलना है। फिर दिल्ली खेला मैं। दिल्ली के बाद मेरे को और खेलने थे आगे, बट मेरे फूफा जी एक्सपायर हो गए थे। फिर दिक्कत आ गई थी घर में, फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ख़राब हो गई थी। फिर मतलब मैं तैयारी नहीं कर पाया आगे। जैसे आपने बताया कि मतलब मेरा सफ़र जो कंपटीशन मैंने जीते उस टाइम पर काफ़ी अच्छा रहा, आगे जाके कोई स्पॉन्सर या कुछ ऐसा मिले आप? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं था, बट कंपटीशन के लिए अब मैं आगे खेलना चाहता हूँ, बट नहीं खेल पाया क्योंकि पैसा बहुत लगता है एक तो। ऊपर से जब फूफा जी एक्सपायर हो गए थे, फिर मेरे को जॉब ढूंढनी थी। जॉब के लिए मैं कई जगह इंटरव्यू देने भी गया, बट जिम के ओनरों ने मेरे को नहीं रखा, क्योंकि एक हाथ नहीं है। वो बोलते हैं एक हाथ से कैसे वर्कआउट कराएगा, कैसे करेगा। तो मेरा एक सपना था कि मैं अपना जिम खोलूँ, बट उसमें भी पैसा बहुत लगता है। तो अभी अब जॉब भी नहीं मिल रही है, लॉकडाउन हो गया, काफ़ी दिक्कतें आई हैं, तो इसलिए बहुत कंडीशन बहुत ख़राब है। बट मैं अपने सर ने ही मेरे को अपने पास रखा था जॉब पे। सर ने ही मुझे यहीं पे ट्रेनिंग सिखाई, सब कुछ किया। तो सर ने यहाँ पे जो क्लाइंट आता था मैं उन्हें वर्कआउट कराता था, तो यहीं से मेरे नॉलेज मिलती गई। बट अब लॉकडाउन के बाद जिम बंद हो गए, कंडीशन सबकी ख़राब हो गई, काम सबके ख़राब हो गए, तो इसलिए अब जॉब नहीं है मेरे पास। तो अभी मतलब लोगों को भी आप ट्रेन करते हैं साथ? अभी तो नहीं कर पा रहा हूँ मैं, क्योंकि अभी खुद मतलब मैंने खुद भी ट्रेनिंग छोड़ी हुई थी लॉकडाउन के चक्कर में, क्योंकि इस लाइन में ना पैसा लगता है, अगर वर्कआउट है, डाइट का खर्चा, मगर अभी कंडीशन इतनी ख़राब है कि कुछ नहीं कर पा रहा हूँ मैं। वैसे तो शुरुआत से ही काफ़ी कुछ आपने देखा अपने लाइफ में, लेकिन आगे के लिए अभी क्या सोचा है? आगे के लिए ये है कि मैं एक अच्छे लेवल पे
तैयारी करना चाहता हूँ। मैं इंडिया के लिए एक अच्छे लेवल पे खेलना चाहता हूँ। अच्छा, जो युवा देख रहे होंगे, क्योंकि एक बहुत बड़ा वर्ग जिम में आता है, चाहे दिन हो रात का समय हो, हर कोई आता है, उनके लिए आप क्या कहेंगे? क्योंकि उनके लिए तो मेरे ख्याल से आप एक मसीहा ही हैं। मैं उनके लिए कहना चाहूँगा कि मतलब ज़िंदगी में ना कभी हार मत मानना, चाहे मुश्किल क्यों ना हो वो काम, बट एक गोल बना लेना, एक माइंड सेट कर लेना कि हाँ मुझे वो चीज़ करनी है तो करनी है, चाहे कितनी भी कठिनाई आए, कितनी भी मुश्किलें आए, तो छोड़ना मत। एक दिन मतलब सफलता ज़रूर मिलेगी। अच्छा, और साथ में आप क्या मदद चाहते हैं दर्शकों से जो देख? मैं चाहता हूँ कि मेरा सपना है कि मैं एक जिम खोलना चाहता हूँ अपना। और दूसरा, अगर जैसे मैं तैयारी करता हूँ तो उसमें भी बहुत पैसा लगता है, तो उसमें मेरे को मतलब बहुत कंडीशन मेरी भी बहुत ख़राब है, तो या तो कोई स्पॉन्सर जो स्पॉन्सर मिले जिससे मैं अच्छे लेवल की तैयारी कर सकूँ, अच्छे लेवल पे जा सकूँ। हौसले अगर आपके बुलंद हो तो आप हर एक चीज़ हासिल कर सकते हैं। उसमें आपका शुरुआती माहौल चाहे कैसा भी रहा हो, या फिर शारीरिक रूप से आप कैसे भी रहे हों, या फिर आर्थिक दिक्कतें ही क्यों ना आ रही हों, जिसका एक उदाहरण भी हमने आपको दिखाया। हम इनसे जुड़े भी, इनकी कहानी भी आप तक पहुंचाई। अगर किसी तरीके की मदद आप इनकी कर पाएँ तो वो ज़रूर करिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और साथ में इनके लिए अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। साथ ही इस रिपोर्ट को यहीं पर ख़त्म करेंगे। मैं रिया, कैमरा पर्सन राजा के साथ, झलको दिल्ली।